हार्दिक हार्दिक अभिवादन। मित्रों, हमारा ये छठा सेशन है और इसमें आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इससे पहले जो पांचवा सेशन था उसमें खास करके जो सूरदास जी की कविता थी, अरे मन धीरज क्यों न धरे, उसके अंदर जो नए युग के आने की भविष्यवाणी थी उसको हमने उजागर किया था। फिर एक हॉरोस्कोप आपको बताया था, एक कुंडली बताई थी 1 अगस्त 1943 की। और उसमें बताया था कि कैंसर या कर्क राशि के अंदर कैंसर या कर्क राशि के अंदर सन, मून और जुपिटर, वो तीनों इकट्ठा हुए थे और ये इस बात का संकेत था कि कलयुग समाप्त हो चुका है और सतयुग प्रारंभ हो चुका है। मित्रों, आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम पारसी धर्म या ज़ोरास्ट्रियन फेथ, उसके साइकिल की चर्चा करेंगे। फिर उनकी जो पुस्तकें हैं उसमें जो भविष्यवाणियां की गई हैं उनको हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं उस साइकिल से जो इस रिलीजन के अंदर बताए गए। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ज़ोरास्ट्रियन फेथ के अंदर 12,000 साल का एक पूरा साइकिल होता है। और इस 12,000 साल के साइकिल को चार अलग अलग फेजेस में या चरणों में बांटा गया। उसमें जो पहला चरण है वो है प्री मैटर फेज का, दूसरा है मैटर फेज का, तीसरा है प्रोफेटिकल फेज का और चौथा है प्रॉमिस्ड मैनिफेस्टेशन का। इस 12,000 साल के अंदर तीनों काल आ जाते हैं, यानी इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों आ जाते हैं। इसके अंदर जो पहला और दूसरा है, यानी प्री मैटर फेज और मैटर फेज, ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो प्रोफेटिकल फेज है उस समय, ज़ोरास्टर के समय, वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता था। फिर अब भी समय के साथ वो भी पास्ट में चला गया, लेकिन उस समय वो प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करता था। और जो प्रॉमिस्ड मैनिफेस्टेशन था वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता था। अब इसमें से हम जो पहला फेज है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इस साइकिल के अनुसार जो प्रीमेटर फेज है उसके अंदर एक फंडामेंटल एसेंस होता था, एक मौलिक सार होता था। और ये ज़ोरास्ट्रियन इस बात को मानते हैं कि इसी फंडामेंटल एसेंस से, इसी मौलिक सार से सृष्टि की रचना हुई थी। सृष्टि की रचना हुई थी। और अगर इसको आप साइंटिफिक लैंग्वेज में जानना चाहें तो देखिए, धर्म और साइंस के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। तो इसी को हम साइंटिफिक टर्म में प्राइमॉर्डियल मैटर भी कह सकते हैं। जो प्री मैटर फेज था उसको प्राइमॉर्डियल मैटर भी कह सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो 2012 के अंदर एक बहुत यादगार एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कई एडवांस कंट्रीज शामिल हुई थी। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने अपने साइंटिस्ट भी दिए थे और उसको फाइनेंस भी किया था। और ये एक्सपेरिमेंट स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था। और उसमें ये जानने की कोशिश की गई थी कि जो प्री मैटर फेज है ज़ोरास्ट्रियंस का, या साइंस की लैंग्वेज में जो प्राइमॉर्डियल फेज है, उसको किसने बनाया था। तो तब उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले थे जिन्होंने उसे गॉड पार्टिकल्स का नाम दिया था। तो ये जो गॉड पार्टिकल्स वाला कंसेप्ट है, जो
2012 के अंदर हमें पता चला। ये धर्मों के अंदर तो बहुत पहले से है। इवन आप बुद्ध धर्म और सनातन धर्म के अंदर देखें तो उनके अंदर भी एक मटेरियल की बात की गई है, जिसको वो अचेत मौलिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। यानी वो उसको कहते हैं फंडामेंटल इंसेंशिएंट सब्सटेंस, या अचेत मौलिक पदार्थ। और उसी से उसकी रचना को बताते हैं। आप कुरान शरीफ की बात करें तो कुरान शरीफ के अंदर चैप्टर 3 के अंदर जो आयत आई है, उसके अंदर भी ये कहा गया है कि जो अल्लाह है वो बेजान से जानदार चीजों को बनाता। तो ये एक मैटर था जिसमें कोई जान नहीं थी, बहुत हाई टेम्परेचर पे था, उसमें फिर विस्फोट हुआ। और वो जो विस्फोट है वो साइंस की बिग बैंग थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। और फिर उससे यूनिवर्स बना, और धीरे धीरे इस यूनिवर्स के अंदर लाइफ का जो है ओरिजिन हुआ। तो ये पहला फेज है ज़ोरास्ट्रियन साइकिल का, जिसको प्री मैटर फेज कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा फेज है वो है मैटर फेज। यानी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे वो जब एटम के फॉर्म में उससे ऊपर उठे, वो उनका जब कॉम्बिनेशन हुआ, उनका जब योग बना, तो सब एटॉमिक पार्टिकल से एटॉमिक पार्टिकल्स बने। और वो जो एटॉमिक पार्टिकल्स थे उन्होंने फिर मैटर का फॉर्मेशन किया। और मैटर के बारे में हम ये कहते हैं कि मैटर इज द फंडामेंटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, कि ये नींव है पूरे ब्रह्मांड की। और इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि मैटर्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द थिंग्स, कि कोई भी चीज हो उसका जो बेसिक बनाने वाला स्ट्रक्चर है वो मैटर होता है। इसको आप इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं कि अगर एक घर बनाना हो तो आप ईंट का ट्रक खरीद के और उस ईंट के ट्रक को खाली करके एक ढेर लगा दें उसका, उसको पाइल्स कर दें ईंटों को, तो आपका घर नहीं बन जाएगा। उस घर बनाने के लिए एक कारीगर चाहिए, एक मैप चाहिए, एक इंजीनियर चाहिए, एक आर्किटेक्ट चाहिए, जो इन ईंटों को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में जमा करे और उसके बाद फिर जो है उस घर की वो रचना करे। तो ये कारीगर होना जरूरी है। तो अगर सिर्फ मैटर था और उससे जब चीजें बनी, तो चीजें किसने बनाई? उस चीजों को बनाने वाला एक कारीगर था। उसी कारीगर को हम सृष्टा के नाम से जानते हैं, उसी को हम क्रिएटर कहते हैं, उसी को हम खालिक कहते हैं, और उसी को हम ईश्वर के नाम से जानते हैं। तो उसने सारी चीजें बनाई। जब चीजें बनती हैं तो हर चीज का एक कैरेक्टर होता है। जैसे उदाहरण के लिए शक्कर है, वो एक चीज है, तो उसका गुण क्या है? उसमें मिठास होती है। नमक है, तो उसका गुण क्या है? कि उसके अंदर नमकीनियत होती है, वो साल्टी होता है। तो हर चीज का एक गुण होता है। और जितने भी करोड़ों चीजें हैं इस संसार के अंदर, आप गिन नहीं सकते उसको। हमेशा 15-20 हजार नई नई चीजें हर साल खोजी जा रही हैं। ये कई साल से सिलसिला चल रहा है। तो आप चीजों को उनके गुण की वजह से पहचानते हैं। और ये जो गुण है वो ईश्वर ने इन चीजों को दिए हैं। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया तो वो उसकी सबसे सुंदर कृति है। वो उसको वो कहता है कि मैंने इसको सबसे एहसन तरीके से बनाया, माय बेस्ट क्रिएशन, माय सुप्रीम क्रिएशन। तो उसको जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसमें उसके जितने गुण थे वो लगभग सारे गुण उसने मनुष्य के अंदर डाल दिए, उनको मनुष्य के अंदर उकेर दिया। बस एक गुण जिसके जो उसने नहीं डाला, वो वो था कि उसके पास भूल नहीं थी, वो भूलता नहीं था। ईश्वर की चीज को भूलता नहीं है, वो प्रॉमिस करता है तो तोड़ता नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर यह भूल का मादा है, वो भूल जाता है और अपने प्रॉमिस को भी जो है वो तोड़ देता है। उसके बाद फिर हम अगले फेज पर आते हैं। ये है प्रोफेटिक साइकिल, या इसको आप कह सकते हैं कि
ईश्वरीय अवतारों के आने का समय या दिव्य प्रकटीकरण का समय, जो हम बोलते हैं कि डिवाइन रिवेलेशन, तो ये उसका समय प्रोफेटिक साइकिल का। और ये जो प्रोफेटिक साइकिल का समय है, पारसियों के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोफेट जोरास्ट्र या जरथुस्त, जिनको हम बोलते हैं। तो जरथुस्त जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जरथुस्त का काम जो था, वो शुरू के अंदर ईरान के अंदर जो उन्होंने कंसेप्ट लाई, वो था मोनोथियस्टिक, यानी एक ईश्वरवाद। तो ऐसा मानते हैं कि ईरान के अंदर जो एक ईश्वरवाद का कंसेप्ट था, वो जरथुस्त ने दिया था। और उनकी जो टीचिंग है, उस टीचिंग के अंदर आज भी उतना ही दम है। जैसे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था कि गुड थॉट, गुड वर्ड्स, गुड डीड। गुड थॉट अंदेशा नेक, गुड वर्ड्स गुफ्तार नेक, एंड गुड डीड्स करदार नेक। तो ये आज भी उतना ही प्रशंसिक है। आप सारी चीजें भूल जाइए, सिर्फ इन्हीं 3 वर्ड्स पे ध्यान दे दीजिए कि आपके विचार अच्छे हों, उसमें कोई जो है बुराई ना हो, किसी का बुरा ना चाहती हूँ, आपके विचार बहुत अच्छे हों, आपके जो काम हो, कर्तव्य हो, चरित्र हो, वो बहुत अच्छा हो, आपके कर्म अच्छे हों। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा हो। तो यही 3 चीजें तो हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं और उसको स्पिरिचुअली हाई लेवल पे ले जाती हैं। तो आज भी जो उनकी टीचिंग है वो उतनी ही प्रासंगिक है। तो ये फेज था। उसके बाद फिर जो चौथा फेज आता है, वो प्रॉमिस्ड मैनिफेस्टेशन का फेज है। और प्रॉमिस्ड मैनिफेस्टेशन के फेज के लिए हम उनकी 2 भविष्यवाणियां लेंगे उसको समझने के लिए, कि जो ज़ोरास्ट्र लोग हैं, पारसी धर्म के जो अनुयायी हैं, वो किन ईश्वरीय अवतारों की देर देख रहे हैं, या क्या उनका जो है कंसेप्ट है फ्यूचर मैनिफेस्टेशन को लेके। तो उसके लिए अनुज आपसे अनुरोध करता हूँ कि दूसरी स्लाइड प्लीज आप स्क्रीन पे दे आइए। ये दूसरी जो स्लाइड है, इसके अंदर इसे देखिए 3 कॉलम के अंदर बांट दिया। एक तो जो उनके प्रॉमिस्ड मसीहा हैं, उनको शोशीनत के नाम से जानते हैं। पहले कॉलम के अंदर प्रॉमिस्ड शोशीनत, वो उनके मसीहा हैं। फिर दूसरा, उनके बारे में बहुत रहस्यमय लैंग्वेज के अंदर एक बात की गई थी कि जब यह शोशीनत आएगा तो 3 शोशीनत आएंगे। पहला जो शोशीनत होगा, उसे पहले कॉलम में देखिए। पहला जो शोशीनत होगा, उसको होश दर बामी के नाम से जानते हैं। होश दर बामी। और उनके बारे में बहुत रहस्यमय भविष्यवाणी, बहुत मिस्टीरियस जो है प्रोफेसी है। इसमें कहा है कि जब इनका होस्डर बामी का समय होगा, तो मिड स्काई के अंदर, मध्य आकाश के अंदर 10 दिन तक सूरज बिल्कुल थम जाएगा। तो 10 डेज के लिए सूरज स्टैंड स्टिल हो जाएगा। फिर उसके बाद जब दूसरे शोषिनत आएंगे, तो दूसरे शोषिनत का वो नाम जो अपनी किताब में बताते हैं, वो है होस्डर महा। होस्डर गर्म महा पानी भरा आएंगे। और जब होस्डर महा आएंगे, तब ऊपर से उनके मत पूछ मत उनके समय में 20 दिन तक के लिए, 20 दिन तक के लिए जो सूर्य है मध्य आकाश के अंदर स्थिर हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरे शोषिनत आएंगे। तीसरे शोषिनत शाह बैराम होंगे। और जब शाह बैराम आएंगे, तो उनके काल में, उनके समय में 30 दिन के लिए जो सूर्य है, वो बीच आकाश के अंदर अटल या अचल हो जाएगा। अब ये जो भविष्यवाणी है, जिस पुस्तक से ली गई है, उसका वो पारसी की एक पुरानी पुस्तक है। वो लैंग्वेज भी शायद आज बाकी नहीं है। पहलवी लैंग्वेज के अंदर उसको लिखा गया था। और उस पुस्तक का नाम है जाम अस्प। तो जाम अस्प नामे, या जाम अस्प नामे, उससे जो है लिया गया था। और नीचे आप देखिए उसका रेफरेंस भी दिया गया है। इस बुक को जो है
जिन्होंने रिफर किया था वो दाहबर थे, तो उन्होंने इसको साइटेड किया। फिर इसके बाद अब इस रहस्य में भविष्यवाणी से पर्दा किसने उठाया? तो इसका जो पर्दा उठाया था वो अब्दुल बहा ने उठाया था। और अब्दुल बहा ने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया, इस मिस्टीरियस भविष्यवाणी का क्लियरिफिकेशन उन्होंने कैसे दिया, इसको जो है सोगी अफंदी, नीचे रेफरेंस में देखिए जो एस्ट्रिक लगा हुआ है, स्टार बना हुआ, वहां पे देखिए। सोगी अफंदी ने उनके एक्सप्लेनेशन को साइटेड किया था, लिखा था द वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ बहाउल्लाह के अंदर। और अब्दुल बहा इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे इस भविष्यवाणी को समझाते हैं? तो वो ये कहते हैं कि जो पहला टाइम था 10 दिन तक सूर्य मध्य आकाश के अंदर अटल हो जाएगा, अचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो 10 दिन थे उसमें एक दिन एक सदी के बराबर है, यानी एक दिन वो 100 दिन के बराबर। तो एक दिन अगर 100 दिन के बराबर है तो 10 दिन कितने हो गए? 1000 वर्ष के बराबर। और ये जो 1000 वर्ष का समय है वो अब्दुल बहा ने बताया कि इस्लाम का ये पीरियड है, कि इस्लाम का समय 1000 साल का है। अगर आप कुरान शरीफ के अंदर उसके चैप्टर 32 की आयत नंबर 5 को देखेंगे, सूरह सजदा, युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्द, जब आप इस आयत को देखेंगे तो उसमें क्लियरली ये दिया गया है कि ईश्वर अपने धर्म को, अपने अम्र को, अपने दीन को, अपने रिलीजन को जमीन पे उतारता और 1000 साल बाद उसको वापिस ले लेता। पर ये 1000 साल कब से काउंट होंगे? ये 1000 साल तब से काउंट होंगे जब 12 इमामों का समय खत्म हुआ था। और 12 इमामों का समय प्रॉफेट मोहम्मद के से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो इस्लाम के ओरिजिन से कैलकुलेट करेंगे, तो 260 हिजरी के अंदर इमामत का समय खत्म हो गया था। वो इमाम पर्दे में चले गए। तो उसके बाद फिर वो 12 इमाम में से कोई 13वां इमाम नहीं आया, तो वो पर्दे में चले गए। तो वो 260 से आप 1000 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 1260। 1260 कौन सा सन है ये? हिजरी सन है। लूनार कैलेंडर के हिसाब से इस्लामिक एरा है। और इस्लामिक एरा में 1260 आप अच्छी तरीके से परिचित हैं कि ये वो समय था जब दिव्य आत्मा बाप ने कायम के रूप में या मेहदी के रूप में शिराज के अंदर मुल्ला हुसैन के सामने अपने आने की और नए युग की शुरुआत की उद्घोषणा की थी। तो ये पहली भविष्यवाणी इस्लाम के आने के बारे में है, जो जोरास्ट्रियन के अनुसार उनका पहला शोशीना थे, पहला मसीहा है। और वो पहला मसीहा मोहम्मद के रूप में, इस्लाम के रूप में आया था, होस्टर बामी के रूप में आया। उसके बाद जो दूसरा मसीहा है वो है होस्टर महा। और इसमें जो सूर्य है वो स्टीन एंड स्टील रहेगा, स्टैन एंड स्टील रहेगा 20 डेज के लिए। और ये जो पीरियड है 1260 इस्लामिक एरा हिजरी से लेकर 1280 तक, हिजरी सन की बात है ये। तो उसके हिसाब से ये ईश दुद बाब का पीरियड है, 20 साल का। और उसके बाद फिर जो तीसरे सोशीनत हैं शाह बैराम, उनका समय बहुत लंबा है, 1 महीना है या उससे अधिक है। और अब्दुल बहा के अनुसार ये संकेत करता है बहाउल्लाह के उस चक्र को जो 5 लाख साल तक चलेगा। और वो जो शाह बैराम है वो और कोई नहीं है, वो बहाउल्लाह है। आगे हम जब जाएंगे तो आपको बताएंगे कि किसको, किसके लिए, कहाँ पे बहाउल्लाह ने कहा था कि वही शाह बहराम है। तो ये पहली प्रोफेसी थी। मित्रों, आपने इस चार्ट से आसानी से इसको समझ लिया होगा। इसमें 3 मसीहा के आने की बात है, सूरज के स्थिर रहने की बात है, और अब्दुल बहा का उसमें एक्सप्लेनेशन है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ आते हैं, तीसरी स्लाइड की तरफ। और जो तीसरी हमारी स्लाइड है
ये सेकंड प्रोफेसी है। और जो सेकंड प्रोफेसी है, इसके अंदर शाह बैराम की बात की गई है। इस प्रोफेसी को जो प्रोफेसर ईजी ब्राउन थे, जब वो 1887 के अंदर फारस, उस समय का फारस, आज का ईरान, उस समय के फारस के अंदर ट्रेवलिंग कर रहे थे 1887 के अंदर, तब उन्होंने बाद में एक किताब लिखी थी और उसका टाइटल था ए ईयर अमंग द पर्शियंस। ए ईयर अमंग द पर्शियन, वो लंदन में पब्लिश हुई थी 1893 में। और उस किताब के अंदर, जो उनकी किताब है प्रोफेसर इजी ब्राउन की, उसमें यह कहते हैं कि जब मैं फॉरेस्ट के अंदर घूम रहा था तो मुझे एक दस्तूर मिले। दस्तूर बोलते हैं हम ज़ोरास्ट्रियन के जो प्रीस्ट होते हैं, जो उनके पंडित होते हैं, जो उनके मुल्ला मौलवी होते हैं, वो दस्तूर कहलाते हैं। तो एक दस्तूर मिले, और उन दस्तूर ने अपनी एक पुरानी किताब से उनको एक भविष्यवाणी बताई थी। और उस भविष्यवाणी के अंदर उन्होंने कहा था कि अब वो समय आ गया है जब के शाह बैराम के आने का समय है। और ये जो शाह बैराम के आने का समय है वो निकट है, इसलिए हमको उसकी तलाश करना चाहिए, उसकी खोज करना चाहिए। अब इसका रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा, कहाँ से ली गई ये बात? तो क्रिस्टोफर बुक की एक क्रिस्टोफर बक, इनकी एक बुक है, और उसका टाइटल है बहाउल्लाह एज ए जोरास्ट्रियन सेवियर। 1998 के अंदर ये बुक पब्लिश हुई थी, क्रिस्टोफर बक की बुक। और इसके पेज नंबर 26 पर यह बताया गया है कि बहाउल्लाह ने अपने आप को शाह बहराम कहा था। अब ये जो दस्तूर था, जिन्होंने प्रोफेसर ब्राउन को अपनी एक पुरानी पुस्तक से इस भविष्यवाणी के बारे में बताया था, उसने आगे चलकर ये भी कहा था कि इस भविष्यवाणी को पूरा होने की दो निशानियां हैं। पहली निशानियां, एक ग्रेट फैमिन था, एक बहुत बड़ा महा अकाल था जो फारस में पड़ेगा। और ये अकाल फारस में 1871-72, इसके अंदर ये अकाल पड़ चुका है। ये इतना भयानक अकाल था कि 2 साल तक एक बूंद पानी की नहीं बरसी थी। सारे जो पानी के स्रोत थे वो सूख गए थे, फसलें पूरी तबाह हो गई थी। और उस पे से एक और जो घटना घटी कि टिड्डियों ने जो बची खुची चीजें थी उस पे आक्रमण कर दिया। तो भूख और प्यास से लोग बाग तड़प तड़प के मरे थे। और ऐसा मानते हैं कि 3 लाख के करीब लोगों की मृत्यु हुई थी। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि लोग बाग खाने के लिए अपने बच्चों को बेच रहे थे। तो ये एक बड़ा अकाल पड़ा था। उसके बाद फिर एक दूसरी निशानी जो बताई गई थी, वो एक सिटी है, और इस सिटी का नाम है सुस्तान। ये सुस्तान, अब अगली स्लाइड आपको अनुज बताएंगे सुस्तान के रुइंस के बारे में। आज भी ईरान के अंदर ये रुइंस मौजूद हैं। ये रुइंस ईरान के जिस पार्ट के अंदर है उसे खुजेस्तान के नाम से जानते हैं। खुजेस्तान के अंदर ये खंडर सुस्तान सिटी के हैं। ये दूसरे निशाने उनकी बुक्स में लिखे थे ज़ोरास्ट्रियन की। और ये जो नगर है, आज भी इसको पर्यटक देखने के लिए जाते हैं। ये जो टिग्रिस रिवर है, जिसके किनारे पर बहाउल्लाह को हिडन वर्ड्स रिवील्ड हुए थे, उससे 150 मील के फासले पर ये नगर है जो तबाह हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो है बताया गया। फिर उसके बाद हम जो अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। इस अगली स्लाइड के अंदर बहाउल्लाह की जीनियोलॉजी, या उनका जो फैमिली ट्री है, उनका जो शजरा है, उनका जो वृक्ष है, जहाँ से कहाँ से वो उनका लिंक किससे बैठता है, ये सब दिया गया। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिए, इसको बड़ा सरल करके आपको बताया है। ये शुरू होता है प्रॉफेट इब्राहिम से। प्रॉफेट इब्राहिम को फादर ऑफ प्रॉफिट्स के नाम से भी जानते हैं। तो प्रॉफेट इब्राहिम की 3 वाइफ थी।
एक का नाम था हेगर, या जिसको अरबी पर्शियन उर्दू में हाजरा के नाम से जानते हैं। दूसरी जो वाइफ थी वो सारा थी, जिसको सारा के नाम से जानते हैं। तीसरी वाइफ जो है वो कथूरा थी। तो जो पहली वाइफ थी हेगर या हाजरा, उनके उनसे इस्माइल पैदा हुए। इस इस्माइल से मोहम्मद पैदा हुए, और मोहम्मद से बाप जो है फातिमा के जनरेशन से आए। जब आप बुक 4 पढ़ते हैं, रूही बुक 4, तो उसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द सीड ऑफ फातिमा। तो फ्रॉम द सीड ऑफ फातिमा से बाप का मतलब यह है कि वो फातिमा की जनरेशन से। यहाँ मैं आपको आगे चल के एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, जो पहली बार जो है पकड़ में आई है। तो आगे हम बताएंगे, पहले हम दूसरी वाइफ के बारे में आते हैं। दूसरी वाइफ का नाम जो था सारा था। उन सारा से जो इसहाक आए, इसहाक से जेकब आए जिनको याकूब बोलते हैं। उसके बाद फिर डेविड या प्रॉफेट दाऊद आए, वो किंग भी थे। उसके बाद उनके बेटे सोलोमन आए, जिसको प्रॉफेट सलमान के सुलेमान के नाम से जानते हैं। और उसके बाद फिर जीसस आए, ईसा मसीह आए। ये एक लिंक इस तरीके से चला। दूसरा जो याकूब के बेटे थे, उनका नाम था जेसी। बाइबल में यह नाम जेसी दिया हुआ है, और अरबी में इसको यासिर के नाम से जानते हैं। वो ये प्रॉफेट डेविड, जो किंग डेविड थे, उनके पिताजी थे जेसी। और इन जैसी से जो जनरेशन चली, उससे उसका कनेक्शन बहाउल्लाह की तरफ आता है। तो इस तरीके से जो अब्राहम की दूसरी वाइफ थी सारा, उनसे भी कनेक्शन जाके बहाउल्लाह की तरफ आता है। कैसे, देख लीजिए एक बार जल्दी से। इसहाक, जेकब, जेसी, बहाउल्लाह। उसके बाद जो तीसरी वाइफ थी वो थी कथूरा। कथूरा से सीधा संबंध जो है बहाउल्लाह का आता है। तो वो जनरेशन से भी बहाउल्लाह, तो इस तरीके से इब्राहिम की दो वाइफ से बहाउल्लाह की जीनियोलॉजी जुड़ती है। उसके बाद फिर आप इधर साइड में आएंगे, तो जो जुरास्टर थे, यानी जो जरथुस्त जो प्रॉफिट थे, उनसे यजदगीर थर्ड, तीसरे यजदगीर आए थे। ये एक किंग थे, जुरास्टर किंग थे, यजदगीर थर्ड। इन यजदगीर थर्ड को जो है जो दूसरे खलीफा सुन्नी लोग मानते हैं, उमर इब्न खत्ताब। इन्होंने जो है एक लड़ाई के अंदर, ये लड़ाई जहाँ पे हुई थी ईरान के अंदर, उसके अंदर इनको हरा दिया था यजदगीर थर्ड को। और उसको हराने के बाद फिर वहाँ पे अरब मुस्लिम्स जो है लोग ईरान के अंदर आ गई थी। तो यजदगीर थर्ड से भी बहाउल्लाह का कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन है बहाउल्लाह का यजदगी थर्ड और ज़ोरास्टर से उनको जोड़ता है। ये बहुत से जो ज़ोरास्ट्रियन हैं, जो पारसी धर्म के मानने वाले हैं, उनको इसने बहुत अपील की थी। और उसकी वजह से बहुत सारे जो ज़ोरास्ट्रियन थे, आगे हम देखेंगे कुछ नाम, कुछ कहानियां आएंगी, तो उन्होंने बहाउल्लाह को स्वीकार कर लिया। फिर बहाउल्लाह से आप आगे चलें, तो अब्दुल बहा आप जानते हैं। अब्दुल बहा की जो बड़ी बेटी थी दाहिया खानम, उनको आप जानते हैं। फिर उनकी जो मैरिज हुई थी, वो बाप के परिवार से मिर्जा हादी से हुई थी। और फिर अब ये यहाँ पे एक तरीके कैसे जो हम अफसान और अफनान बोलते हैं, ये दोनों मिल गए थे, और उससे सोगी आफंदी हुई। अब मैं जिस इम्पोर्टेंट रिलेशन की बात कर रहा हूँ, जिसको आज से पहले कभी किसी ने सोचा नहीं, कभी डिस्कवर नहीं हुआ, कभी किसी चार्ट में नहीं बताया गया, वो देखिए। जो जो पारसी लोग थे, वो बाप से थोड़ा सा मतलब उनको उतना लाइक नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये तो जो है प्रॉफिट मोहम्मद हैं। और क्योंकि जो पारसी लोग थे उस समय फारस में भी, उन पे बहुत अत्याचार किए गए थे जो अरब मुस्लिम आए थे। तो इतने उन अत्याचारों की वजह से इसको लाइक नहीं करते थे। पर अब देखिए मैं कैसे उसका वो मिलता है, कि जो बाप थे इस इनके, ये कहाँ से आए थे, फातिमा के उससे हैं, फ्रॉम द सीड ऑफ फातिमा। और अगर आप चलें, तो जो ये यजदगीर थर्ड आपको जो बताया इधर बिल्कुल, आप राइट साइड पे आ जाइए, जुरास्टर, यजदगीर थर्ड।
यज़दगी थर्ड की जो बेटी थी उनका नाम था शहर बानू। जो थोड़े से मुस्लिम बैकग्राउंड के लोग हैं वो इसको जानते हैं कि जब अरब मुस्लिम ने अटैक किया था ईरान पे, और यज़दगी थर्ड को जब उन्होंने हरा दिया था उस युद्ध के अंदर, तो उनकी इस बेटी को, शहर बानू को, उन्होंने कैप्चर्ड कर लिया था। और शहर बानू को कैप्चर्ड करके वो अरब के अंदर ले गए थे। और उनको चॉइस दी गई थी कि क्योंकि आप रॉयल फैमिली से हैं, हम आपको बहुत अच्छे ट्रीट करेंगे, और हम आपको ये चॉइस देते हैं कि आप जिससे भी मैरिज करना चाहें आप मैरिज कर सकती हैं। तो वो शहर बानो ने इमाम हुसैन को सिलेक्ट किया था एज ए पार्टनर, अपने हस्बैंड के रूप में। और इमाम हुसैन और शहर बानो, इसके कॉम्बिनेशन से जो चौथे इमाम है, जिसको इमाम सज्जाद या इमाम अली जैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं, उसी से बाब आए थे। तो अब बाप भी अलग नहीं रहे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात, कैसा लिंक बना है। जोरास्टर से यजगी थर्ड, उसके बाद फिर बाप, बाप के बाद फिर शहर बानो, और शहर बानो के बाद इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन के बाद उनके बेटे सज्जाद या अली जैनुल आबिदीन, जो कि चौथे 12 इमामों की कड़ी के अंदर जो है चौथे इमाम है। तो इस तरीके से ये लिंक बनता है। अब इसके बाद फिर हम अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। जो कुछ अर्ली जोरास्ट्रियन थे जिन्होंने के बाई धर्म की तरफ तवज्जो दी थी, उसको समझने की कोशिश की थी, और कई लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था। इसमें एक नाम जो आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं, वो मानक जी लीम जी हथेरिया का था। मानक जी लीम जी हथेरिया, ये उस समय की बॉम्बे, आज मुंबई, तो उस मुंबई के अंदर वो एक बड़े बिजनेसमैन थे, एक नोबल मैन थे, काफी रिच थे। और उनको जो बॉम्बे के दूसरे पारसी लोग थे, उन्होंने उनको नॉमिनेट किया था कि वो ईरान जाएं। और ईरान में जो पारसी लोग हैं वो बहुत दयनीय स्थिति के अंदर हैं। वो गरीब भी हैं, उनके धंधे भी नहीं हैं, उन पे गवर्नमेंट ने एक टैक्स भी थोप दिया है, और एजुकेशन भी कुछ नहीं है। तो आप जाएं और उनके स्टेटस को ऊपर उठाएं। तो मानक जी लीम जी हथेरिया जब ईरान पहुंचे, तो उस समय का फारस, मतलब फारस पहुंचे, तो वो इराक होते हुए गए थे। इराक में वो बगदाद आए थे, और बगदाद के अंदर बहाउल्लाह से मिले थे। बहाउल्लाह से उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए थे। उसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी एक क्वेश्चन था। तो बहाउल्लाह से उनकी ये जो दोस्ती शुरू हुई थी, ये बहुत लंबे समय तक चली। और बहाउल्लाह ने इनके लिए एक टैबलेट भी जो रिवील की थी, जिसको हम लोहे मानक जी के नाम से जानते हैं, टैबलेट ऑफ मानक जी। तो ये इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब ये फारस के अंदर थे, उसी समय आपने नाम सुना होगा, एक रिनाउंड बहाई स्कॉलर, उनके मुकाबले का कोई स्कॉलर नहीं हुआ, किसी भी रिलीजन में नहीं हुआ, वो थे अबुल फजल गुलपेगानी। तो अबुल फजल गुलपेगानी, क्योंकि इन्होंने बहाई धर्म एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए उनको जहाँ वो सर्विस करते थे वहां से उनको निकाल दिया गया। जब उनको निकाल दिया गया, तो ये मानक जी को जब इसका पता चला, तो मानक जी ने जब अपना स्कूल खोला था, तो उस यज्द के अंदर वो स्कूल खोला था, तो उस स्कूल के अंदर इनको एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया। किसको प्रिंसिपल अपॉइंट किया? अबुल फजल गुलपेगानी को। और फिर न केवल उन्होंने प्रिंसिपल अपॉइंट किया, बल्कि उन्होंने उनको अपना सचिव भी बना लिया था, अपना सेक्रेटरी भी बना लिया। तो कई साल तक उन्होंने उसके उनके साथ काम किया। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल रहते हुए और उनका सचिव का काम करते हुए कभी भी उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया, और डायरेक्ट जो है कभी टीचिंग नहीं की बाई फेथ की। चाहे तो वो कर सकते थे, बहुत रिनाउंड थे, बहुत से प्रूफ थे उनके पास, बहुत लर्नेड स्कॉलर थे, पर उन्होंने इसका ध्यान रखा कि मैं इनको दूसरी तरीके से टीच करूंगा। और वो जो तरीका था वो उनका कैरेक्टर था,
उनका बिहेवियर था, उनके बोलने का अंदाज था। वो जो लिखते थे, आप जानते हैं बहुत अच्छे आथर थे, तो वो जो लिखते थे उस सब से उन्होंने मानक जी, लीम जी को जो है मुतासिर किया, उन पर प्रभाव डाला। और वो प्रभाव न केवल मानक जी पे पड़ा, बल्कि उनके कई स्टूडेंट थे, वो भी उससे प्रभावित हुए। और आगे चल के उनके जो बहुत सारे स्टूडेंट थे, उन्होंने फिर बहाई धर्म को एक्सेप्ट किया। तो उनमें से जो एक स्टूडेंट थे, जिसका नाम नीचे दिया गया, उस्ताद जमा मर्द। तो उस्ताद जमा मर्द उनके एक स्टूडेंट थे। और ये जो उनके स्टूडेंट थे, उस्ताद जमा मर्द, इनको बहाउल्लाह ने शेर मर्द की टाइटल दिया था, शेर मर्द की उपाधि थी, द लायन मैन, शेर मर्द की उपाधि। इन्होंने बहाउल्लाह से 7 क्वेश्चन पूछे थे। और ये जो 7 क्वेश्चन उन्होंने बहाउल्लाह से पूछे थे, वो एक टेबलेट के फॉर्म में बहाउल्लाह ने उसका उत्तर दिया। उसको लोहे शेर के नाम से जानते हैं, टेबलेट ऑफ लायन के नाम से जानते हैं। या उसका दूसरा नाम हफ्त परशिश भी है। हफ्त मतलब 7। तो 7 क्वेश्चन उन्होंने पूछे। और 7 क्वेश्चन में आखिरी क्वेश्चन जो था, वो बहाउल्लाह के जीनियोलॉजी से था, कि आप का जो फैमिली ट्री है वो किससे मिलता। तो उसके उत्तर में बहाउल्लाह ने बताया था कि इस पे अबुल फजल गुलपगानी ने काम किया है, और आप उनसे इसकी डिटेल लीजिए। तो फिर वो जो अभी आपको इससे पहले चार्ट बताया था, जिसके अंदर बताया था कि जुरास्टर, यजदगीर थर्ड, और फिर बहाउल्लाह से मिलता। उसी समय की आपको एक और बात बताता हूँ, कि तब जो है एक